हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए जेईई मेन के इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जो एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल ये रहा आपके सामने। द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x² - 5x एंड y इक्वल टू 7x - x²। देखो दो पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है, तो दो पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है। तो एक कॉन्सेप्ट जो दिमाग में रखना है आपको, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक पैराबोला है ये, ठीक है, और एक हमारे पास पैराबोला है ये है, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर किस पे रहे हैं भाई? पॉइंट पे। ये एक फंक्शन है f ऑफ x फंक्शन है सपोज, और ये एक फंक्शन है g ऑफ x फंक्शन है, ठीक है। तो ये इंटरवल हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट a से b। तो इसका अगर एरिया हमें निकालना है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एरिया a से b ले लो और f ऑफ x माइनस g ऑफ x ले लो और dx। तो ये आपका आंसर तैयार। तो यहां ये कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनने वाला है। हालांकि मैं अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो भी हम बाय ग्राफ ड्रॉ करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो कितना इजी हो जाती है सम। दो पैराबोला मुझे क्लियरली विजिबल दिख रहा है, मैं सिर्फ क्या निकालूंगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा और सॉल्व करूंगा। लेकिन ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अगर हम के नहीं पता है तो मैं कैसे सोचूंगा वो देखते हैं, ठीक है। हम ड्रॉ करके सीखते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि बस ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, जो पॉइंट आएगा a से b ले लो और f ऑफ x माइनस g ऑफ x कर लो। लेकिन हमें ड्रॉ करने आना चाहिए ग्राफ, है ना, क्योंकि बिना उसके एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस अधूरे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो मुझे पता है कि ये जो है y इक्वल टू, अगर मैं x² माइनस 5x की बात करूं तो मुझे पता है ये पासेस थ्रू ओरिजिन है, क्लियरली विजिबल है। और जो पैराबोला का जो इक्वेशन होता है बेसिक, वो क्या होता है? y माइनस k इज इक्वल्स टू, ठीक है, x में वर्टेक्स जो होता है वो होता है हमारा h, k, है ना। तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक किया जाए तो हम थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे? होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। वाई स्क्वायर थोड़ा सा मतलब एक डिटेल में जाते हैं इस क्वेश्चन के, तभी मैं बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट इसको 2 मिनट का क्वेश्चन आंसर है, सॉल्यूशन है इसका। दोनों पैराबोला को सिर्फ डायरेक्ट माइनस करना है और सिर्फ एक लिमिट निकालनी है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगी। लेकिन थोड़ा डिटेल में जाते हैं ताकि भाई अगला क्वेश्चन कुछ आए इस टाइप का तो बनाना आना चाहिए। अब हो तो भैया पैराबोला एक दे दिया और एक और दे दिया तो क्या करोगे? पता होना चाहिए ना कि कैसे बनाते हैं पैराबोला। y इक्वल टू x², a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, प्लस क्या लेना पड़ेगा? 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर। तो मतलब ये पूरा का पूरा टर्म बन गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी वैल्यू माइनस 25/4। तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो y प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू, ये बनी x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे h आ गया मेरा, देखो 5/2, है ना, और k आ गया मेरा माइनस 25/4। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मतलब जो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाने वाला है। हम अप्रोक्सीमेट बना रहे हैं, ऐसा ये ऐसा कुछ जाने वाला है ना ग्राफ पैराबोला। हालांकि मुझे दिख रहा है कि भाई ये अपवर्ड है क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। दूसरा, यहाँ दो तरीके हैं। दूसरा मेथड ये बता सकते हो कि भाई x² का पोजीशन पॉजिटिव है कोफिशिएंट, तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा, हम भाई y को 0 लेके x का वैल्यू निकाल सकते थे, है ना। y को अगर हम 0 लेंगे तो x इक्वल टू 5 आएगा, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट 5 आएगा और ये इंटरसेक्शन पॉइंट 0 का, और मैं डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर सकता था। अगर मुझे वर्टेक्स की तो वैसे भी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअल में 2-3 तरीके आप सोच के बना सकते हो, किस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। एक तो ये सोचने वाला बात हो गया बाय इक्वेशन, एक तो ये सोचने वाला बात हो गया कि भाई हमें वर्टेक्स का तो देखो कोई काम है नहीं, तो मैं डायरेक्ट भाई एक x की 0 पुट करके y का 0 पुट करके, मुझे पता है पासेस थ्रू ओरिजिन, तो डायरेक्ट यहीं से पास होगी। वैसे चलो यही वाला कॉन्सेप्ट हम सेकंड में लगाते हैं, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है? देखो सेकंड इक्वेशन के लिए हमें पता है, देखो ये माइनस x² है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, मुझे पता चल चुका है। दूसरा ये पता चल चुका है पासेस थ्रू ओरिजिन है, ये भी पता चल चुका है। मतलब ग्राफ जो है वो ऐसा आने वाला है ना। लेकिन x एक्सिस में वो कहां से जाएगा वो देख लेते हैं। उसके लिए y0 लेते हैं। y0 इक्वल टू 7x माइनस x²। x कॉमन लोगे अगर तो ये x कॉमन 7 माइनस x, तो यहां से x की वैल्यू 7 आ गई। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाने वाला है। देखो ये ऐसा, तो मतलब ये जो टच करने वाला है ये 7 है। लेकिन मुझे देखो दो ग्राफ मिल गया। देखो मैंने कैसे बताया, दो ग्राफ अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो भाई सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बोलता है
एरिया निकालने के लिए अपर का एरिया माइनस लोअर का एरिया, लेकिन मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए। ये तो पता है, देखो दोनों 0 0 है, लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट भाई सॉल्व करके ही निकलेगा, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके निकालता हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, और दूसरा दिख रहा है मुझे y इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा ये 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 12x इक्वल टू 0। क्लियरली विजिबल है x की वैल्यू 6 आ रही है और x की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहां पे मुझे पता चल चुका है कि ये 6 है। तो अब देखो एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अब मैं लगाता हूं यहां पे, लिमिट 0 to 6 है ना, अपर वाला मतलब ये अब देखो यहां पे गड़बड़ी क्या होगी कि बहुत लोग ये ले लेंगे, लेकिन ये अपर की बात कर रहा है, मतलब ये वाला लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला जिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये मेरा हो गया, सपोज इसको एफ ऑफ एक्स ले लिए और इसको जी ऑफ एक्स ले लिए, तो 7x माइनस एक्स स्क्वायर, 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सिंप्लीफाई 0 से x, 7x और ये हो जाएगा 12x, और ये बन जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dx, इंटीग्रेट कर देते हैं, 12 ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट चल रही है 0 से 6, माइनस 2 ऑफ एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट चल रही है भाई 0 से 6, ये हो जाएगा 2 1 टाइम 2 6 टाइम, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 216, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे 216, माइनस ये क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2/3 इंटू 6 का क्यूब मतलब 216, तो यहां पे 216 अगर मैं बाहर कर देता हूं तो मिला 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो 216 इंटू 1/3, और काट देते हैं 3 1 टाइम, 3 7 21, 3 2 6, तो यहां पे क्लियरली विजिबल होते हुए कि 72 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से प्रोसीड करना था। शॉर्ट ट्रिक यही बोलता है, दो पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो डायरेक्ट हमें फॉर्मुला लगाना है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, लिमिट इंटरसेक्शन पॉइंट से लिमिट निकाल लो और खत्म कर लो। लेकिन थोड़ा डिटेल में हमने गए और हमने सीखा कि किस तरीके से प्लॉटिंग की जाती है ग्राफ्स की, ताकि आपको अगले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम न जाए यार। जो क्वेश्चंस इस टाइप के आए जिसमें एक पैराबोला एक लाइन हो, उसमें क्या करोगे, प्लॉटिंग तो करनी पड़ेगी। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, वहां पे भी आप बता सकते हो। हालांकि मैंने क्लास 12 मैथ्स के PYQs भी स्टार्ट किए हैं, तो वो भी देखते जाओ, ये भी देखते जाओ, दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।